अंकुर मिशन यानी एएम के सभी साथियों को आपके सहयोगी अभिजीत मोहबे यानी एएम का सादर नमस्कार। मित्रों, अंकुर मिशन की समझ श्रृंखला के तहत गणित विषय के इस 13वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, पिछली कड़ी में हमने शिक्षण सप्ताहों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य योजना के बारे में बातचीत की थी और हमने बताया था कि एक शिक्षण सप्ताह को किस प्रकार 6 दिनों में विभाजित किया गया है। आइए अब आगे चलते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि संपूर्ण मिशन अंकुर कार्यक्रम को 3 प्रकार के सप्ताहों में या 3 प्रकार की पाठ्य योजनाओं में विभाजित किया गया है। पहली रेडीनेस, दूसरा शिक्षण और तीसरा पुनरावृत्ति। तो हम लोग पिछले दो एपिसोड्स में रेडीनेस और शिक्षण सप्ताहों के बारे में विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं पुनरावृत्ति सप्ताह के बारे में। साथ ही जैसा कि हमने बताया था कि संपूर्ण मिशन अंकुर कार्यक्रम को 32 सप्ताहों में बांटा गया है, जिनमें से कुल 4 सप्ताह यानी 12वां, 18वां, 24वां और 31वां सप्ताह को पुनरावृत्ति सप्ताह कहा गया है। पुनरावृत्ति शब्द का अर्थ आप सभी जानते होंगे। इसका अर्थ होता है दोहराना या दोहराव, यानी प्रत्येक तिमाही में जितना भी शिक्षण कार्य हुआ है उस सभी को इस पुनरावृत्ति सप्ताह में दोहराया जाएगा। और यह दोहराना किस प्रकार से होगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पुनरावृत्ति सप्ताह प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह में होगा। तो ये जो पुनरावृत्ति सप्ताह होगा वह हर तिमाही के अंत में होगा। इस सप्ताह में भी प्रत्येक शिक्षण सप्ताह की भांति 6 दिवस यानी 6 शिक्षण दिवस ही होंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि इन सप्ताह के दिनों में शिक्षण कार्य न होकर पुनरावृत्ति होगी। अब पुनरावृत्ति के कुल 6 दिनों में से पहले और दूसरे दिन उस तिमाही के दौरान पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति की जाएगी। अर्थात आप संपूर्ण विषय वस्तु को संक्षिप्त में बच्चों को समझाएंगे और दोहराएंगे। 2 दिनों के बाद तीसरे दिन कक्षा 1 व 2 के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। इस आकलन को आवधिक आकलन का नाम दिया गया है। इस आकलन के लिए आपको बच्चों की गणित की अभ्यास पुस्तिका के मूल्यांकन कार्यपत्रक अर्थात वर्कशीट का उपयोग करना होगा। बच्चों की अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक में आपको 3 प्रकार के कार्यपत्रक मिलेंगे। पहला दैनिक, दूसरा मूल्यांकन और तीसरा संवर्धन कार्यपत्रक। दैनिक कार्यपत्रक में आप शिक्षण सप्ताह के प्रथम 5 दिवसों में बच्चों से दैनिक अभ्यास कार्य करवाएंगे और मूल्यांकन कार्यपत्रक में आपको आवधिक आकलन यानी पुनरावृत्ति सप्ताह के तीसरे दिन बच्चों का मूल्यांकन करना होगा। फिर उस पत्रक को जांचना होगा और सभी बच्चों का परिणाम ट्रैकर में दर्ज करना होगा। ट्रैकर आदि पर चर्चा हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ बच्चे उस अवधारणा को पूरी तरह समझ गए। इन बच्चों को एक समूह बनाकर आपको उन्हें संवर्धन कार्यपत्रक देना है। लेकिन आपको कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्हें कुछ अवधारणाएं समझ आ गई होंगी तथा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आया होगा। इन दूसरे और तीसरे प्रकार के बच्चों को आपको एक समूह बनाकर पुनः शिक्षण करना होगा। यह आपको पुनरावृत्ति सप्ताह के चौथे और 5वें दिन करना होगा। किंतु ध्यान रहे, आपको पुनः शिक्षण केवल उन अवधारणाओं या विषय वस्तुओं का करना है जिनमें बच्चे असफल रहे हैं। आपको पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाना है। अब छठे दिन आपको एक दूसरे समूह के बच्चों का पुनः आकलन करना होगा। दूसरा समूह बनाया था, उस समूह के बच्चों का हमने चौथे और 5वें दिन पुनः शिक्षण किया। अब उनका आकलन करना होगा आपको फिर से, यानी एक बार तीसरे दिन हमने आकलन किया था, अब पुनः आकलन आपको छठे दिन करना होगा। और पहले समूह के बच्चे आकलन नहीं करेंगे बल्कि वे स्वतंत्र गतिविधि करेंगे। दूसरे समूह के बच्चों का आकलन के पश्चात उनके कार्यपत्रक जांचेंगे और ट्रैकर को अपडेट करेंगे। इस कार्य के पश्चात आपको पुनरावृत्ति सप्ताह समाप्त कर देना, यानी यह जो पुनरावृत्ति सप्ताह था ये पुनः आकलन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों,
हमने आज पुनरावृत्ति सप्ताह पर जो बात की, एक बार पुनः फिर से तीनों सप्ताहों की पाठ योजना के प्रकारों पर पुनर्दृष्टि डालते हैं। तो हमने देखा था कि पाठ योजनाएं 3 प्रकार की होंगी। रेडीनेस सप्ताह की पाठ योजना, जिसमें विद्या प्रवेश कौशल के अंतर्गत पहला स्थूल गत्यात्मक कौशल, दूसरा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, तीसरा कहानी सुनने और अनुक्रम करने का कौशल और चौथा संज्ञानात्मक कौशल होगा। दूसरे प्रकार के सप्ताह यानी दूसरी प्रकार की पाठ्य योजना, जिसमें शिक्षण सप्ताह होंगे। इस पाठ्य योजना के 6 दिवसों में पहले 5 दिवस आप शिक्षण कार्य करेंगे और छठे दिन आप रचनात्मक आकलन करेंगे। इसमें संख्याएं, संख्या अवधारणा, संक्रियाएं, आकृतियां, मापन और मुद्रा का शिक्षण किया जाएगा। यानी शिक्षण सप्ताह में इन सब चीज़ों का आपको शिक्षण कार्य करना है। तीसरे प्रकार के यानी पुनरावृत्ति सप्ताह के प्रथम 2 दिन यानी उस तिमाही में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम का दोहराव होगा। ये पुनरावृत्ति होगी पहले 2 दिन। तीसरे दिन आवधिक आकलन किया जाएगा। चौथे और 5वें दिन कमज़ोर बच्चों का पुनः शिक्षण किया जाएगा तथा छठे दिन उन्हीं बच्चों का पुनः आकलन कर ट्रैकर अपडेट किया जाएगा। इस प्रकार इन तीनों सप्ताहों की पाठ योजनाओं के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा है आपकी समझ बनी होगी। यदि आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हो तो, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम समझेंगे शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना की घटक एवं उसका प्रस्तुतिकरण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।